फिर उसने कैंची पकड़ी है, कैंची से पकड़ के मेरी आंटी का गला काटा है, मेरे पापा का गला काटा है और उसकी पापा की आंखें निकाल दी उसने दरिंदे ने। मेरे सर से मेरे बाप को साया उठ गया है। मुझे इंसाफ चाहिए सर, मुझे बस इंसाफ दिला दे, मुझे कुछ नहीं चाहिए मुझे दुनिया से। पापा उठो, पापा नहीं उठे मेरे, मेरे आंटी भी जब लेटी हुई थी आंटी भी नहीं उठी मेरी। क्या मारियाँ, उसने गला भी काटे हैं, उसे तरस नहीं आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मेरी भगत के साथ मैं हूं खालिद बेग। नाज़रीन, आज मैं लाहौर के मकाम है नश्तर कॉलोनी, वहां पर मौजूद हूँ, जहां पर एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। एक ही घर के 3 अफराद जो हैं वो कत्ल कर दिए गए हैं और ये एक लर्ज़ा खेज़ वारदात यहाँ पर पेश हुई है। इस वारदात के पीछे कोई बाहर का आदमी नहीं है। इसी घर का फ़र्द जिसको कत्ल किया गया उसी औरत का भाई था। उसने अपनी बहन को भी कत्ल कर दिया, अपने बहनोई को भी कत्ल कर दिया और अपनी जो वालदा है उसके ऊपर भी फायर किए गए, वो भी इस वक्त हॉस्पिटल में है। ये वो मकाम है, ये वो घर है जहाँ पर कत्ल किए गए और मैं आपको ऊपर वो दिखाऊंगा जगह जहाँ पर इस बेदर्दी से उस जल्लाद नमा इंसान ने, दरिंदा नमा इंसान ने, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं बता सकूं कि किस तरह उसने, इस जानवर ने यहाँ पर इस तरह की वारदात की। ये वो जगह है जो आप देख सकते हैं, यहाँ पर कत्ल किया गया, अपने बहनोई को यहाँ पर कत्ल किया गया और कत्ल इस तरह किया गया कि बताना भी गवारा नहीं मैं समझता। ये आप नीचे ब्लड के निशान देख सकते हैं, ये अभी तक यहाँ पर ब्लड के निशान मौजूद हैं। बहुत ही ख़तरनाक तरीके से कत्ल किया गया। पहले उसको फायर किए गए, फायर करके कत्ल किया गया, फिर उसकी आंखें निकाली गईं, तेज़ धार आले से उसकी आंखें निकाली गईं, आंखें निकालने के बाद उसकी गर्दन काटी गई और ये बहुत ही ख़तरनाक किस्म का ये मुजरम था। ये इसको मुजरम भी नहीं, दरिंदा था जिसने ये कत्ल किया। और ये उसी घर में हम मौजूद हैं, बात करेंगे उनके लवाहिकीन से कि ये किस तरह ये मामला सारा पेश आया और ये कौन था जिसने ये कत्ल किया। मेरे साथ इस वक्त घर के कुछ अफराद मौजूद हैं। ये वो शख्स है जिनकी वाइफ को कत्ल किया गया और जिनके बहनोई को कत्ल किया गया और जिनकी वालदा पे कातलाना हमला किया गया। इन्हीं की ज़ुबान से पूछते हैं ये क्या मामला था जिस तरह ये इतना खौफनाक वाक़या पेश आया। ये कौन था, क्या वजह थी कि इस तरह कत्ल किया गया और कितने लोग थे जो ये कत्ल किए गए? ये वजह यही थी कि वो प्रॉपर्टी में ना पैसा ज़्यादा मांग रहा था, हालांकि उसे पैसा मिल गया था। पैसा उसे 1 साल से कुछ माह ज़्यादा हो गए थे, पैसा उसने पूरा अपना ले लिया था। जो प्रॉपर्टी का लेन देन था, किसी प्रॉपर्टी की जायदाद का तनाज़ा था, जायदाद का तनाज़ा ले, उसको हिस्सा मिल गया था बराबर, जितना उसके बड़े भाई को मिला उतना उसको मिल गया। कौन ये आपका लगता क्या था, कौन था ये हमारी ना मामे का बेटा था, लेकिन मेरी बेगम का भाई था, मेरा साला था, छोटा सबसे। लेकिन कहने का ये मतलब है गया तो मैं उसको यही बोला था कि ये हमें नुकसान देगा, शुरू से मैं बोला था, लेकिन वो फिर भी इधर रहता रहा। उसके दिल में जो भी था, लेकिन मैं इसलिए कहता था इन लोगों को घर में ना रखो, ये हमें नुकसान देंगे। मैं 4 साल से उधर बाहर गया यूएई में, यही बोलता था कि इनको घर से निकाल दो, क्योंकि ये पहले भी जेल काटते आया था। जब ये कत्ल हुए तब आप पाकिस्तान में मौजूद नहीं थे? नहीं, मैं पाकिस्तान में मौजूद नहीं, मैं उस टाइम बाहर था, अबू धाबी में। तो आपको कैसे पता चला कि यहाँ पर ये वाक़या हुआ, कब आप आए? मुझे मेरे भाई बेटे ने बताया और मुझे प्रोफेसर साहब हमारे नीचे रहते हैं उसने बताया, और पाकिस्तान से मुझे मेरे भाइयों ने बताया था ऐसा ऐसा हुआ है। तो मैं फिर उसी टाइम टिकट करवाई थी, मैं फिर इधर पाकिस्तान आ गया। तो अभी जो मुलज़म है वो इस वक्त कहाँ पे है? वो नश्तर कॉलोनी थाना में। अच्छा, ये कब से इसके दिमाग में ये पल रहा था कि मैंने इस तरह ये कत्ल करना? क्या ये कोई आदी मुजरम था, कोई नशा वगैरह करता था? नहीं जी, नशा भी करता है, लेकिन चोरी छपे कुछ भी कर सकता है, क्योंकि जरा करप्ट आदमी ना उसकी गारंटी नहीं होती। जुआ भी खेलता था, स्नोकर और गेम, 2-2 3-3 दिन घर नहीं आता था, लेकिन इधर बड़े टके से रहता था। शादी हुई थी इसकी? शादी इसकी 3 हुई थी शादियाँ, लेकिन बच्चे वगैरह कुछ ना, 3 शादियों में कोई बच्चे नहीं थे, ना बीवी भी, वो भी छोड़ गए थे। सिर्फ यहो ही हरकत से, तो एक लालची इंसान था, सिर्फ पैसे के मगर भागने वाला आदमी था। तो ये कब से, वो मैं पूछा था कि कब से प्लान चल रहा था इसके दिल में, दिमाग में कि इस तरह मैंने ये करना है? ये उस वक्त चल रहा था जब इसका पहला मकान इन्होंने सेल किया था 2017 में। उस वक्त तो ले दे अभी तक इसको सुकून नहीं गा से इस मेरे ससुराल वाले, क्यों जो मेरा मामा फौत है ना, बच्चियाँ का मतलब नाना जी, उसके बाद ही
अभी तक थले थले इन्हों के हालात गए ने। वो मुंडे ने दौलत की खातर अपनी भैन सखी नूं कतल करता है। एडा बगैरत, एडा उन्हें फिर एडा दरिंदा, इस तरह कोई जानवर भी नहीं काटता, बल्कि इन्हूं कुत्ता भी नहीं कहना चाहिए। कुत्ता भी वफादार होंदा है। इनू समय सूट कहना चाहिए है, फरौन है मेरे हिसाब नाल, जिवें कोई जालम बंदा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये इंसान कहलाने के भी लायक नहीं है। इस ख़तरनाक तरीके से इस दरिंदा नमा इंसान ने कत्ल किए हैं। हमारे साथ एक और यहाँ पर बच्चा मौजूद है, उससे बात करेंगे। ये वो भाई है जिसका वालिद साहब एक कत्ल हुए हैं और ऐनी शाहिद भी हैं यहाँ पे, उस वक़्त मौजूद थे जब ये लर्जा खेज़ वारदात यहाँ पर की जा रही थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या? शफाकत अली। अच्छा शफाकत भाई, ये बताइएगा मुझे कि आप यहाँ पर मौजूद थे जब ये कत्ल हुए? मैं मौजूद था घर पर। तो ये क्या मामला सारा बना, किस तरह कत्ल हुए? आपने कोई रोका नहीं, क्या हुआ? पापा गांव से आए हैं दोपहर 1 बजे। मैं सो के उठा मैं, तो हम बाहर गए में पापा, बाहर से आए हैं तो पापा अंदर बैठ के कमरे में, मैं जहाँ बैठ गया सीढ़ी के पास ही। तो वो जहाँ से आया वो घर पे मौजूद था। जहाँ से बाथरूम करके आया, बाथरूम करके फिर अंदर गया। तो इसने मैं क्या पकड़ा अंदर से, क्या नहीं किया, लोड पे किया उसने अपना पिस्टल अपना, जहाँ पे खड़े होकर उसने फायरिंग की है। मैं से उठाऊँ, मैं खड़ा हूँ उसको रोकने के लिए, उसने यहाँ से मुझे धक्का दिया मुझे सीढ़ियों से। मुझे आगे से कुंडी लगा दी फिर दरवाजे को। फिर मैंने वन पे कॉल की, मैंने मोहल्ले वाले में कॉल की है, लेकिन पुलिस नहीं आई। वो जैसे शोर शराबा हुआ, कोई महल्ले वाले इकट्ठे नहीं हुए थे इकट्ठे, लेकिन ऊपर नहीं कोई आया, क्योंकि घर पे इंसान का अपनी ज़िंदगी प्यारी है। उस वक्त उनको फायर लग चुके हुए थे? एक फायर लगे थे पापा को, फिर दूसरा फायर मेरे नानों को मारा, तीसरा फायर मेरी आंटी को मारा। आंटी तो मौके पे ही की डेथ हो गई। पापा के बाजू पे फायर मारा, पापा की टांग पे, टांग पापा की टूट गई उसी वक्त ही। और नानों को फैल मार कर उसने किचन के अंदर उन्हें कैद कर दिया, पर से लॉक लगा दिया। आपकी नानों को फायर लगा के, नानों आपकी को फायर लगा के उसने किचन में लॉक कर दिया? जी। फिर उसने तीसरा फायर किया तो उसकी गोली फंस गई। गोली फंस गई जब उसको, फिर उसने कैंची पकड़ी है, कैंची से पकड़ के मेरी आंटी का गला काटा है, मेरे पापा का गला काटा है और उसकी पापा की आंखें निकाल दी उसने दरिंदे ने। इतना बेजल्दी से उसने मेरे पापा को मारा है। मुझे इंसाफ चाहिए बस, मुझे इंसाफ चाहिए। बिल्कुल, अल्लाह पाक आपको सब्र मुझे दे। इंसाफ मेरे साल से इंसाफ इंशाल्लाह मिलेगा। मेरे साल से मेरे बाप को साया उठ गया। मुझे इंसाफ चाहिए सर, मुझे बस इंसाफ दिला दे, मुझे कुछ नहीं चाहिए मुझे दुनिया से। मैं अकेला हो गया उस वक्त बहुत। बिल्कुल जी, ये बहुत एक दर्दनाक लम्हा है कि एक बेटे ने अपनी आंखों के सामने अपने वालिद को इस तरह कत्ल होते हुए देखा कि उसकी पहले जैसे वो बता रहा कि टांगों में गोलियां मारी गई, उसकी टांगें तोड़ी गई, फिर उसके बाजुओं में फायर किए गए, बाजू तोड़े गए, फिर कैंची के साथ उसकी आंखें निकाली गई, उसका गला काटा गया। ये बहुत ही एक दर्दनाक लम्हा है उस बेटे के लिए कि किस तरह उसने अपनी आंखों के सामने ये सब कुछ देखा होगा। अच्छा, आपने कोई मज़ाहमत करने की कोशिश नहीं की? बहुत कोशिश की मैंने, बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ कर नहीं सका मैं। ये भी द्वार लोग था, ये भी द्वार लोग था, कोई रास्ता ही नहीं था बचाने के लिए। मैं क्या करता? मैं पुलिसों के हाथ जोड़े, मैंने कहा प्लीज़ आप कुछ करें, आपके पास पूरा अख्तियार हैं, आप ताला तोड़ दें, दरवाज़ा तोड़ दें आप। अच्छा, जब वो अंदर अभी कत्ल कर रहा था पुलिस बाहर आ गई थी? जी आ गई लेकिन थी। पुलिस अंदर नहीं आ रही थी? नहीं आ रही थी, पुलिस अंदर नहीं आ रही थी। डॉल्फिन पुलिस भी आ गई थी, मुहाफ़िज पंजाब पुलिस, एम्बुलेंस सब कुछ आ गया था, मौके पे आ गए थे, लेकिन ऊपर कोई नहीं आया। SH सब भी आ गए थे, इंचार्ज कासम में नसर थाने के वो भी आ गए थे, लेकिन ऊपर कोई। जब कत्ल कर दिया, जब सांस खत्म हो गई पापा की आंटी की, तब उसने दरवाज़ा खोला, फिर ऊपर वो आए हैं। अच्छा, दरवाज़ा उसने खुद खोला है? जी, उसने खुद दरवाज़ा खोला है। तो फिर पुलिस जो है वो ऊपर आई है? जी। देखें जी कैसा हमारा कानून है। अगर पुलिस कोशिश करती ऊपर आने की तो मेरे ख्याल से शायद अल्लाह पाक उनकी जान बचा मैंने देता, हाथ जोड़े, लेकिन पुलिस जो है वो ऊपर आने से कासर रही। पुलिस ने ऊपर आने की जहमत ही नहीं की। वो दरिंदा नमा इंसान अपना मुकम्मल काम करने के बाद, कत्ल करने के बाद, इस दीदा दलेरी से कत्ल करने के बाद खुद उसने लॉक खोला दरवाजे का और पुलिस फिर ऊपर आई। उसके बाद क्या हुआ? उसने बिल्कुल सरेंडर कर दिया, उसने अपना जुर्म कबूल किया कि मैंने कत्ल किया है। फिर उसको पुलिस नीचे लेके आई है, नानों को वहाँ से उठाया, एम्बुलेंस ने जनरल हॉस्पिटल लेके उसको। मैं जब ऊपर आया हूँ, मैं देखा पापा जहाँ पड़े थे, मेरे पापा को कहा पापा उठो, पापा नहीं उठे मेरे आंटी भी जब लेटी हुई थी, आंटी भी नहीं उठी मेरी। मैं सबको मैंने ढोंग उठाया, मैंने कहा मुझे आवाज़ दो, मुझे आवाज़ दो। किसी ने मुझे आवाज़ नहीं दी, ना पापा ना आंटी ने मुझे।
बहुत अकेला हो गया, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे सब इंसाफ चाहिए, मुझे कानून पे दबाव नहीं है। मुझे लगता क्या था आपका मामू था मेरा, जिसने ये कत्ल किया? गदा कि मामू था मेरा, सक्का मामू मेरा, लेकिन उसने बहुत बेदर्दी से मेरे पापा को मारा है, मेरी आंटी को मारा है। उसको ये ख्याल नहीं अच्छा, आपके पापा जो थे वो इधर ही रहते थे? गाँव से आए थे मुझे मिलने के लिए। मुझे तो आप इधर ही रहते हैं? इधर रहता था, नानों ने मुझे पाला है, मामू ने मुझे पाला है बचपन से ही। तो पापा 1 बजे आए हैं, 1:30 बजे उसने ये कार्रवाई कर दी है, आधे घंटे के अंदर उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये वो डोर है, ये देखिएगा, ये सीढ़ियाँ नीचे से ये ऊपर आ रही हैं, और यहाँ पर पुलिस जब अंदर एंटर हुई तो पुलिस से एक ये लोग मुलज़म ने इस तरह इसकी कुंडी लगा दी। इतनी दीदा दलेरी से वो यहाँ पर बैठकर कत्ल करता रहा कि उसको कम से कम भी आधा पौना घंटा यहाँ पर कत्ल करते हुए लगा। जिस तरह उसने फायर किए पहले, बाद में उसने उसके गर्दन काटी, आंखें निकाली, इसमें आधा पौना घंटा चाहिए होता है मुलज़म को। उसने आधा पौना घंटा अपने यहाँ पे कार्रवाई की, लेकिन पुलिस में इतनी हिम्मत नहीं थी कि पुलिस इस कुंडी को तोड़कर या किसी भी तरीके से अंदर आती और एक आध इंसान की जान बचा लेती। इस तरह का कोई भी यहाँ पर अमल नहीं किया गया। और ये वो, मैं आपको दिखाता चलूँ, ये वो इनका किचन है, ये वो किचन है जहाँ पर एक उसको इनकी जो नानी लगती हैं उसको फायर करके यहाँ पर लिटाया गया, यहाँ पर उसको लिटाया गया, और बाहर से कुंडी लगाकर उसको अंदर फायर मारने के बाद बाहर कुंडी लगाकर फिर जाकर बाहर जो 2 इंसान थे जो जिनको वो फायर करके कत्ल कर चुका था, उनके जाके अज़ा काटने शुरू किए। ये बहुत दरिंदा निमा इंसान था, लेकिन पुलिस के लिए भी एक लम्हा फिक्रिया है। क्या वो मज़ाहमत कर कर, या उनकी ट्रेनिंग किस चीज़ की दी जाती है? इसी चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है। वो किसी तरीके से भी अंदर आ सकते थे, आके एक आध इंसान की जान बचा सकते थे, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम अपने प्रोग्राम मिली भगत के तवज्जुह से ये कोशिश करेंगे कि इस फैमिली को इंसाफ दिला सकें। जो इस वक्त मजबूर फैमिली है, बेसहारा है, लाचार है, इसकी आवाज़ बने। एक बच्चा है यहाँ पर इसी फैमिली का, वो यहाँ पर इसी कमरे में उस वक्त मौजूद था जब यहाँ पर फायरिंग हो रही थी। ये कुछ बता रहा था, इससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं ना इधर ही गया था, मामू आए हैं नाले कमरे पे, पता नहीं लोडिंग करके पहला रखा था। हम ना चाय बना रहे थे, मुझे कहता आधा कप चाय का दे दे, मैंने चाय दी है। जैसे नाले कमरे के पास गया, उसने फायरिंग करनी शुरू कर दी है। मम्मा भी अंदर थी, खालू भी थे, सारे अंदर थे। पहला फायर लगा मेरे खालू को बाजू पर वजह के ना, तो दीवार पर लगा है, वो निशान भी अभी भी है। तो ये कहने का ये मतलब है, नहीं वो फायरिंग करेगा, वो इसने नहीं देखा, छोटे छोटे बच्चे हैं, मसाए के बच्चे भी थे, मैंने वो मेरे पीछे लग गया था। अच्छा, अंदर आते ही उसने फायरिंग शुरू कर दी, कोई बात नहीं की? नहीं की थी, मुझे कहता बस चाय दे दे, मैंने चाय दी है। नाले कमरे पास गया, उसने पी भी नहीं चाय, वो चाय उसने गिला दी है, तो फायरिंग करनी शुरू कर दी उसने। और नहीं वह फायरिंग कर रहा था, मेरे पीछे लग गया, मैंने उस ऊपर से छलांग मारी है, नीचे से दरवाज़ा खुला, मैंने बच्चों को निके भाइयों को बाहर निकाला, खालों को निकाला है। जब आपके पीछे लगा, आपने छत से नीचे छलांग लगा दी? हाँ जी, मैं छत से छलांग लगा के आती हैं, भाई भी मेरे पीछे आगे बाहर, मैं खालों को पकड़ा है, तो मैंने सामने को घर में मार दिए हैं। मेरा कज़न भी था साथ, उससे धक्के मार के उसने निकाल दिए हैं। उसने हर पासे कुंडी लगा ली थी, हमने पुलिस को बुलाया, मुलास को बुलाया, इतनी देर वो खलोते रहे हैं, पर उसने दरवाज़ा नहीं खोला। वो अपनी तसल्ली करके बाहर निकला है। छत्तां ते पुलिस खलो गई सी, उन्होंने काफ़ी ऐसे उन्होंने इंतजार किया सी, पर लेट बाद दरवाज़ा खोला, नानी बेहतर सी, नानी ला के। कितनी देर बाद तकरीबन दरवाज़ा खोला उसने? दरवाज़ा खोलिया 2.5-3 घंटे बाद जाके। बता रहा था बच्चा, यहाँ पर जो है फायर लगे हैं, फायर लगे हैं। वो मेरा कैमरा मैन आपको दिखाता चले, ये देखिएगा कि जिस तरह वो यहाँ पर पूरी फैमिली बैठी हुई थी, उस फैमिली को अंधाधुंध फायरिंग करके कत्ल किया गया। इसी तरह वो देख सकते हैं दीवार के ऊपर भी जो फायरिंग के निशान आप देख सकते हैं इस तरह। दरवाज़ा भी तोड़ दिया इसने। और ये दरवाज़ा लॉक होने की वजह से ये दरवाज़ा भी तोड़ा गया। दरवाज़ा ये बच्चे दरवाज़ा किसने तोड़ा था? वो उसने लात मार के तोड़ा है। नहीं, जब वो सारे अंदर बैठे हुए थे, दरवाज़ा लॉक करके बैठे हुए थे? नहीं, लॉक नहीं था, ओपन ही था, दरवाज़ा ऐसे ही था। तो तोड़ा कैसे दरवाज़ा उसने? वो ना जब फायरिंग कर रहा था ना, तो मेरे खालू तो नानी ना अंदर ही गए थे, इधर मंजी दस्ती से उसने मंजी साइड पर काट के ऊपर लॉक किया है। उसने लॉक को तोड़ने की कोशिश की है। जब उसने 2-3 लातें मारी ना, दरवाज़ा खुल गया था। फिर उसने अंदर आने सारी फायरिंग दोबारा शुरू कर दी थी मारने। अच्छा, पहले फायरिंग उसने की और इन लोगों ने जो है बच्चों ने
किसी को फायर लगे, उन्होंने दरवाजे का डोर का लॉक लगा दिया, लेकिन उस मुलजम की दीदा दलेरी देखिए कि उसने टांगे ठुड्डे मार कर ये देखें, ये दरवाज़ा तोड़ा। दरवाज़ा तोड़कर जी नहीं भरा, फायरिंग से एक फायर लग गया, 2 फायर लगे, जी नहीं भरा, लेकिन दोबारा आया, दोबारा आने के बाद दोबारा फायरिंग की और दोबारा उनको कत्ल कर दिया गया। जब फायरिंग कर रहा था ना, तो पिस्तौल के लाग टूट गए थे। लाग टूटने के बाद वजूद भी ना उसने ये नहीं कहा यार अभी बस कर दूँ, मौके पे मर गए हैं सारे, ठीक है नानी बेहतर थी। उसने तरस नहीं आया, उसने पिस्तौल की जो से पीछे मुठे हैं वो सिरों पर मारे हैं, इट्टा मारी हैं, उसने गला भी काटे हैं, उसे तरस नहीं आया। निक्के निक्के पुर्जे से चुके अपने हत्थां नाल, उसे तरस नहीं आया मैं ये क्या काम कर रहा हूँ। नाजरीन, मैं इस वक्त थाना नश्तर कॉलोनी में मौजूद हूँ और मेरे साथ वो सफाक मुलजम मौजूद है जिसने इस बेरहमी से इस दरिंदा सिफ्त इंसान ने तीन लोगों पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में 2 अफराद, सकी बहन इसकी और इसके बहनोई जो वफ़ात पा चुके हैं, और इसकी वालदा इस वक्त भी हॉस्पिटल में एडमिट है। बात करूंगा इससे कि किस वजह से इसने ये इस लर्जा खेज़ वारदात को अंजाम दिया, क्या वजह थी। क्या नाम है भैया आपका? मोहम्मद इमरान। अच्छा, क्या वजह हुई तुमने ये कत्ल किए? इसकी वजह ये थी कि मैंने इनको कत्ल किया है, मैं मानता हूँ, लेकिन इन्होंने मेरे बाबा का मर्डर किया था। इन्होंने मेरे वाला किसने मर्डर किया था? मेरी वालदा, तेरी बहन ने मर्डर किया था? तेरी वालदा ने मर्डर किया था? इन 6 बंदों ने मर्डर किया था मेरे बाबा का। अच्छा, हाँ जी, इसलिए मैंने किस वजह से मर्डर किया था? किस वजह मर्डर किया? इन्होंने मर्डर किया मेरे बाबा का जायदाद की वजह से। क्या जायदाद तुम्हारी कोई शीश महल था जो ये खा गए हैं? जितना भी था, दो मकान थे नेशनल कॉलोनी में टारी में, उसकी वजह से इन्होंने मेरे बाबा का मर्डर किया। शर्म आ रही है? शर्म आ रही है कि नहीं आ रही? तुम्हें पता तूने क्या किया है? गुनाह किया। गुनाह किया, अपनी वालदा के ऊपर फायरिंग की है। सकी बहन थी तुम्हारी जिसको कत्ल किया तूने, हाँ जी, उसको भी कत्ल किया। बहनोई था, हाँ जी। उसको भी कत्ल किया। क्या जायदाद का तनाजा था तेरा? तनाज़ा क्या, इन्होंने इसी वजह से इन्होंने मेरे बाबा का मर्डर किया। फिर उन्होंने 5 मरतबा मुझे भी कत्ल करवाने की इन्होंने कोशिश की है। इन्होंने बहुत जुल्म किए हैं और ये 25 सालों से जुल्म कर रहे थे। 25 सालों से ये जुल्म कर रहे थे। क्या जुल्म कर रहे थे, मुझे बताओ ना, क्या जुल्म हो रहा कर रहे थे? जो इन्होंने मेरे साथ जुल्म किए हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ सर। इन्होंने 16 जुल्म मेरे ऊपर किए हैं। 16 जुल्म? 16 जुल्म इन्होंने मेरे ऊपर किए हैं। अच्छा, गिने हुए हैं? हाँ जी, तो उन 16 जुल्मों के अंदर वो मैं 25 सालों से बर्दाश्त कर रहा हूँ। मैंने साल जेल भी काटी है, उसमें भी। वो 16 जो जुल्म किए वो मुझे भी गिनवाओ ना। हाँ जी सर, पिस्टल, छुड़ियाँ, चाकू, एक्सीडेंट, तन मन जान, बीवी बच्चे, पैसा तेला, प्रॉपर्टी, कारोबार, जायदाद, काले इलम, गलत मेडिसिन, साल जेल काटी, मुझे घर से बाहर निकाल दिया, हिस्सा भी गया। ये 16 जुल्म किए थे, ये 16 के बदले में तूने उनको कत्ल कर दिया। जो मेन इशू है वो है मेरे वाला साहब का। इन्होंने मेरे वाला साहब को कत्ल किया है, जहर के टीके लगा के इन्होंने मेरे बाबा का मर्डर किया। किसने मर्डर किया था? मेरा बेनोई, मेरी वालदा उस टाइम हॉस्पिटल में मौजूद थी। इन्होंने ये सब चाल मेरे बेनोई की है, वो ही सब कुछ करवाता रहा है। उसने मेरे बाबा का मर्डर करवाया। भाई तेरे बाबा का मर्डर किया उन्होंने, कानून सजा देता उनको। कानून किस लिए? बेशक तुम ये हथकड़ियां लगे कानून के कटहरे में खड़े हो ना, कत्ल किए हैं। अगर उन्होंने कत्ल किए हैं तो वो कानून जानता, वो जानते तो। लेकिन कानून सर, आप वो बात कर रहे हैं, लेकिन कानून सुनवाई कोई नहीं है मेरी। तो उनकी सुनवाई तो बड़ी जल्दी होगी, तुझे अरेस्ट भी कर लिया, उन्होंने गिरफ्तार भी कर लिया। उनकी सुनवाई हो गई ना, क्योंकि मैंने मर्डर किया है ना, तो वो मौके पे। लेकिन ये जो मर्डर हुआ है ना, इसकी सुनवाई कोई नहीं होती थी। मैंने 22 से 22 विजिट भी की थी। SHO, DSP, SP, SSP, DIG, CCPO, IG पंजाब, जुडिशनल जज, एडिशनल जज। अच्छा, मुझे ये बताओ भाई, तेरी स्टोरी में सुनने नहीं आया, मुझे ये बता तूने कत्ल किया कैसे? सर मैंने कत्ल ऐसे किया कि मैंने पिस्टल लिया हुआ था। पिस्टल किससे लिया था? राणा लियाकत है, उससे मैंने पिस्टल लिया था। राणा लियाकत कौन है? हाँ जी, वो लड़का था इधर से। आज कौन है राणा लियाकत? क्या लगता है तुम्हारा? कुछ नहीं, वो किसी दोस्त ने उसको मिलवाया था मेरे साथ। नाजायज़ पिस्टल था या लाइसेंसी था? लाइसेंस वाला था। अच्छा, हाँ जी, उसको मैंने उसने दिया कि भाई जा कत्ल कर दो सबको? नहीं, उसका कत्ल में कोई, बस उसका पिस्टल तक है। 74,000 रुपये मैंने लगाया है इसके ऊपर। फिर उसने मुझे पिस्टल लेके दिया, गोलियाँ उसने मुझे। पिस्टल से आ गया वो? कत्ल कैसे किया? कैसे? तो उनके घर पे रहते थे आप? हाँ जी, कितनी देर से रह रहे थे? हाँ जी, मैं उधर रहता हूँ। कितनी देर से रह रहे थे? मैं उधर से रह रहा था मुझे कुछ एक साल को हो गया था। अपनी बहन के घर पे रहते हुए? हाँ जी। फिर भी शर्म नहीं आई? शर्म आई? फिर भी गुनाह किया सर, जुल्म हुआ है। शर्म आई? बेशर्म आदमी, शर्म आई थोड़ी सी? मर्डर किया उनका, ठीक है। वो तो 25 सालों से चल रहे थे मेरे साथ भी, वो भी करते थे, मेरे ऊपर भी करते थे। तो फिर जब मेरा बिनोदर बैठा था, चाय पी रहा था, लाइसेंस पिस्टल मेरा पहले से तैयार था मेरा, तो नहीं, जो आपका बहनोई था वो तो वहाँ पे रहता नहीं था,
वो आया था। वो आया था, आधा पौना घंटा उसे वो हुआ था वहाँ पे आए हुए। हाँ जी, हाँ जी। प्री प्लान किया था कि उसने आना है, मैंने कत्ल कर देना? नहीं नहीं, मैंने प्री प्लान नहीं किया, वो आम रूटीन वैसे ही आए थे मिलने के लिए। ईद गुजरी थी, वो आए थे बस अपने वो ना मेरा फ़ोन अच्छा, था उनके ऊपर फायरिंग कर दी? हाँ जी, मैंने पिस्टल निकाला, पहला फायर मैंने अपने बेनोई पर किया, बेनोई पर किया। कहाँ फायर लगा उसे? उसको फायर वो साइड पे उठ गया ना, उठ गया, वो दूर था ना थोड़ा, फिर उसने कुंडी लगा ली अंदर से। फिर दूसरा फायर मैंने अपनी बैन पे किया। कुंडी लगा ली? कुंडी लगाने के बाद तू अंदर ही था या बाहर निकल आया था? मैं बाहर था। तो दरवाज़ा कैसे खोला? मैं बताता हूँ। तो फिर दूसरा फायर मैंने अपने बैन पे किया। जब मैं अपनी बहन पे किया, वो गिर पड़ी। तो फिर मैंने जोगर पहने हुए थे, बूट पहने हुए थे, शूज़ पहने, फिर मैंने दरवाजे को लात मारी। तो फिर अंदर से मैंने फायर लगाया, वो लगा मेरे बेनोई को। तो फिर कुंडी खुल गई, फिर मेरी बहन और मेरा भांजा। कुंडी खोली नहीं भाई, कुंडी खुली नहीं, उन्होंने खोली, तुमने ठुड्डे मार मार कर दरवाज़ा तोड़ा। मैंने तोड़ा। मैं वहाँ से आया हूँ अभी, ठुड्डे मार मार के तूने दरवाज़ा तोड़ा। दरवाज़ा तोड़ने के बाद आप अंदर गए, जाकर फायरिंग की दोबारा? अंदर नहीं की मैंने, बाहर से खड़े होकर मैंने दीवार के साथ मैंने एक फायर कर दिया, वो फायर लग गया उसको। जब वो फायर उसको लग गया तो फिर मैं अंदर वॉशरूम में चला गया। जब मैं वॉशरूम में गया तो उसी बेनोई का जो बेटा था, तो जो बड़ी बहन थी, वो उठ के नीचे भाग गए। फिर बेनोई गिर पड़ा, उसको दूसरा फायर। नीचे नहीं भागे, उन्होंने छत से नीचे छलांगे लगाई हैं अपनी जान बचाने के लिए। पौड़ियाँ साथ थी, पौड़ियों से नहीं, छत से छलांगे लगाई भाई, गली में छलांगे लगाई उन्होंने। उनको तो कुछ भी नहीं हुआ, वो तो सरेआम। वो भाग गए थे ना भाई, बच्चे थे छोटे छोटे, वो छलांगे लगा के नीचे कूद गए थे। अच्छा, जब उनको फायर लगा दिए? हाँ जी, फिर मैं दूसरा फायर मैंने अपने फिर बहन को लगाया, 2 फायर उसको लगे, 2 फायर दूसरा बेनोई को लगाया, 2 और 2 4 हो गए। फिर एक वालदा को लगा, 5 फायर हो गए। तो जब बेनोई गिर पड़ा तो गिरने से पहले उसने ईंट पकड़ी, उसने मेरे हाथ पे मारी, वही ईंटों के साथ मैंने उसको माथे पे मारी। उसकी आंखों का भी बहुत शदीद जुल्म हुआ। वो होने के बाद फिर तुम्हें शर्म नहीं आई? शर्म नहीं आई तुम्हें कि तू अपने बहनोई के ऊपर ईंटों से वार कर रहे हो, कैंचियों से वार कर रहे हो? उसकी आंखें भी निकाली हैं? वही, हाँ जी, आंखें भी निकाली? हाँ जी, हाँ जी। तरस नहीं आया? वही उसी बेनोई ने मुझे कोई तरस नहीं आया? उसी बेनोई ने मुझे 5 मरतबा कत्ल। तुम मर क्यों नहीं गए वहां पे कि अपनी बहन का कत्ल कर रहे हो, बहनोई का कत्ल कर रहे हो, माँ के ऊपर फायरिंग कर रहे हो? चीखा नहीं था वो चीखा था उसने। फिर मेरी दंदी भी काटी। फिर जब उसने फिर भी तरस नहीं आया कि मैं छोड़ दूं? वही बहनोई जिसने मेरे बाबा का मर्डर किया, उसने मेरे साथ 25 वो छोड़ दो, वो छोड़ दो, वो कानून का मामला है। हाँ जी, उसने 25 साल पहले मर्डर किया, वो कानून जाने और वो जाने। 25 साल पहले नहीं, 2015 में किया। 2015 में किया, हाँ जी, हाँ जी, कानून जानता ना। हाँ जी। लेकिन तेरे पास क्या अख्तियार था? तो कोई ईंटों से फायर करता, पहले ईंटें मार के आंखें निकाली उसकी। बहन को कैसे कत्ल किया? बहन को 2 गोलियां लगी हैं बस, और माँ को? वालदा को 1 गोली लगी है बस। अच्छा, उसके बाद जब ये सारे गिर पड़े हैं, फिर पुलिस आ गई है। फिर 15 के ऊपर फिर कॉल हो गई थी। कितनी देर अंदर रहे हो तुम? अंदर कोई 15-20 मिनट, 25 मिनट बस, इतनी देर। फिर कॉल हो गई तो फिर इंस्पेक्टर शबीर खान साहब ने बोला कि ऊपर से पीछे से मुलाजिमों की आवाज़ आई कि आपको पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, अपना वेपन बाहर फेंक दो और अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। फिर मैंने अपना वेपन फिर मैंने नीचे से बाहर फेंक दिया और कुंडी खोली। फिर बाहर से इंस्पेक्टर शबीर खान साहब ने कुंडी खोली, तो फिर मैंने अपनी गिरफ्तारी दे दी। तो फिर वो बाहर निकल के तेरे बयान क्या थे? मेरे अंदर जिन आ गए थे। अब जिन निकले हैं या नहीं? नहीं, मेरे ये बयान नहीं थे। तेरे बयान नहीं थे मेरे बीच में? जिन आ गए थे, मैंने कत्ल कर दिए? जिनने मैंने बताया था, मैं कहा मेरे पापा का मर्डर किया और इनके ऊपर 302 की FIR बनती थी। शबीर खान साहब ने बोला कि इसको ठीक है ले और जाओ, बनती थी, तूने कहा मैं खुद ही फैसला कर लूँ यहाँ पे। फैसला क्या करना है? पता कितने घर उजाड़े हैं तूने? एक तूने अपने बहनोई का घर उजाड़ दिया, एक अपनी बहन का घर उजाड़ दिया, वालदा तेरी हॉस्पिटल में है, तू बड़े फखर से यहाँ पे बता रहा है कि मेरा मर्डर हुआ था। फखर इसमें कौन सा सर फखर की बात है? ये गुनाह है। अरे तेरे मुंह पे ऊपर जरा शर्मिंदगी नहीं है? ये फखर नहीं और क्या है? शर्मिंदगी है, लेकिन ये गुनाह है। क्या शर्मिंदगी है? ये गुनाह किया है मैंने। पता तुझे क्या सजा होनी है? अब सजा पता क्या होनी है? क्या? तुम्हें नहीं पता? चलो फांसी हो जाएगी। फांसी हो जाएगी तो तुझे तो फांसी हो जाएगी। बीवी बच्चे हैं तुम्हारे? मेरी लाइफ को बर्बाद कर दिया गया है। तेरी तो पहले लाइफ बर्बाद है। जब तेरी बीवी बच्चे नहीं है, जिनके बीवी बच्चे तूने छीन लिए, लाइफ तो उनकी बर्बाद की तूने। शर्म आ रही थोड़ी सी अब? जी सर। अब क्या चाहते हो कानून से? तुझे माफी दे? जो कानून की मर्जी है, जो मेरे बाप। कानून की मर्जी नहीं है, वो तो कानून करेगा। तेरा क्या कहता है? तेरा दिल क्या कहता है? कानून माफी दे तुझे? नहीं, मैं नहीं कहता। माफी दे तुझे कि जाके तू इसी तरह 3 मर्डर और करे? नहीं। अब वो जो तेरी बहन का बेटा है, उसको धमकियां तू लगा रहा है कि मैं तुझे कत्ल कर दूंगा बाहर आके? नहीं।
किस किस को कत्ल करना होगा? किसी को भी नहीं, जो हो गया सो हो गया बस। फांसी की सज़ा होगी, मंजूर है? मंजूर है, लेकिन जो मेरे पापा का मर्डर हुआ है ना उसकी भी वेरिफिकेशन की जाए ना। अगर मैं तो आखिरी बात यही करता हूँ सर आपसे कि अदालत से मैं यही बात करता हूँ कि अगर मैं अपने बाप का कत्ल 302 साबित ना कर सका, अगर वो 302 मर्डर मैं साबित ना कर सकता, मुझे फांसी सज़ा मौत दी जाए। अगर मैं अपने पापा का मर्डर साबित, क्योंकि कत्ल की शुरुआत इन्होंने की है, मैंने नहीं की। मैंने मर्डर किया है, 2 लोगों का मर्डर किया है, लेकिन वो मैंने बाद में किया है। शुरुआत इन्होंने की है, इन्होंने पहले मेरे पापा का मर्डर किया है। अगर मैं अपने पापा का 302 मर्डर साबित कर गया, ठीक है, अदालत मेरे साथ पक्का बड़ा वाला स्टाम्प करे, सैन अंगूठे यतीम बच्चा खुद करेगा और फांसी पे सारे बंदे चढ़ेंगे। फिर मेरे मामे भी साथ मुलवस है जिन्होंने मुझे घर से बाहर निकाला है 2 मरतबा मेरी मीडिया। जी नाजरीन, ये वो सफाक मुलजम है, ये वो दरिंदा नुमा इंसान है जिसने अपनी सगी बहन को, अपने बहनोई को कत्ल किया और अपनी वालदा के ऊपर फायरिंग की, जो इसकी फायरिंग की जद में आकर इस वक्त हॉस्पिटल में ज़िंदगी और मौत के बीच झूल रही है। और किस दीदा दिलेरी से यहाँ पर कह रहा है कि मेरे वालिद साहब को 2015 में कत्ल किया गया था। ज़रा सी इसके चेहरे पर शर्मिंदगी नहीं है। जी नाज़रीन, अभी आपने इस दरिंदा सिफ्त इंसान की गुफ्तगू सुनी और इस दरिंदे ने किस तरह अपनी सकी बहन को और अपने बहनोई को, वालदा को कत्ल किया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ थाना नश्तर कॉलोनी में और हमारे साथ मौजूद हैं इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज कासिम साहब। उनसे बात करेंगे जिन्होंने ये मुलज़िम को अरेस्ट किया, उनसे बात करेंगे ये किस तरह इनके पास ये इतला पहुँची और इनकी इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा सर, ये जो अब आपने मुलज़िम इमरान गिरफ़्तार किया है, ये कैसे आप तक इतला पहुँचती है कि इसने इस तरह ये जो इतना घनौना काम किया है? ये जी 9 मई का वाक़या है, तकरीबन 1:30 बजे दिन का, कि हमें 15 पे कॉल मसूल होती है कि एक औरत का मर्डर हो गया है। तो उस पे हमारी ऑपरेशंस की टीम्स और इन्वेस्टिगेशंस की टीम दोनों बायक वक्त जो है ना हम रिस्पॉन्ड करते हैं और मौके पे जाके देखते हैं कि एक औरत और एक मर्द जो है ना वो उनको फायर लगे हुए हैं और वो उनकी जो है ना खून में लथपथ लेटे हुए हैं। और जब देखा तो वो ना एक्सपायर हो चुके हैं। मौके पे 1112 भी आ गई, उन्होंने तस्दीक कर दी उसकी मौत की। और बाद में एक कमरे में देखा तो जो उसकी वालदा ओल्ड एज थी, तकरीबन 65 ईयर उनकी एज थी, वो भी जो है ना फायर से मजरूब थी। उनको 1112 ने फौरी तौर पे हॉस्पिटल शिफ्ट किया। और जब डेड बॉडीज़ को देखा तो उनको पे जो बदरिया फायर भी मारा हुआ था और उसके कैंची के साथ जो है ना उनके गले काटने की भी कोशिश की गई थी। तो सर ये आपने इन्वेस्टिगेशन किया, ये क्या आदि मुजरम है? किस वजह से ये इसने इतना बड़ा कदम उठाया? जी, ये इमरान वल्द फ़ज़ल इलाही नाम है इसका, जो कि इधर रहायशी है। इसकी वालदा जो थी यास्मीन बीबी, उनकी जो खावत की डेथ हो गई थी तकरीबन 6 साल पहले। तो उन्होंने अपना जो घर था वो बेच के, जो उनका तुर्का था, जो उनके मतलब विरासत आई थी, उनमें पैसे अपनी बच्चियों में और अपने बच्चों में तकसीम कर दिए। तो इसका कहना था कि जी जो पैसे मुझे मिले हैं वो कम मिले हैं और जो मेरे वालिद को बाकायदा एक जो सोची समझी साजिश के तहत जो है ना इन्होंने जहर देकर मारा है, इस तरह की जो ये बयान कर रहा था। लेकिन ये तो इंतहाई मतलब गलत बात है कि यही कर रहा था कि इसमें थोड़ी थोड़ी नाचाकी कार में हो रही थी, जिसकी वजह से रोज़ाना लड़ाई झगड़ा होना करना, कभी अपनी वालदा को जो है ना इसने धमकियाँ देना, कभी अपनी बहन को देना। तो आज इसके पास पिस्टल भी मौजूद था और जब ये इसको मिलने के लिए आई हुई थी, इसकी बहन भी और इसका एक बहनोई भी, तो इसने तैश में आकर उन पर गोलियाँ चला दी और जिसमें से दो की तो मौके पर डेथ होगी और इसकी वालदा जो ज़ख्मी होगी, जो कि अब स्टेबल हैं और ख़तरे से बाहर हैं। सर कितनी देर बाद आपने इसको जो है गिरफ़्तार किया? ये उसी वक्त तो मौके से तो भाग गया था। उसके बाद दूसरे तीसरे दिन हमने जो ट्रेस करके इसको बाकायदा एक टेक्निकली तरीके से इसको ट्रेस किया और इसको पकड़ लिया था। वो ये सर जो इसने एक इतना घिनौना काम किया है, क्या ख्याल है इसको क्या सज़ा होनी चाहिए? जी बिल्कुल, कानून के वज़ा करदा तरीके के मुताबिक जो भी मैक्सिमम सज़ा है, इसकी डेथ पेनल्टी भी बनती है और कैपिटल पनिशमेंट भी बनती है। तो इंशाल्लाह हम एक पूरे सबूत और प्रूफ के साथ इनको चालान करेंगे, तो इंशाल्लाह दोनों में से कोई एक इसको जो है ना वो मिल जाएगी। तो सर इन्वेस्टिगेशन के दौरान इसने कोई ऐसा एतराफ़ किया, कोई आदि मुजरम है, पहले भी इस तरह की वारदातें कर चुका है, इस तरह का कोई काम कर चुका है? नहीं, आदि मुलज़म तो नहीं कह सकते इसको, क्योंकि आदि जो होता है ना वो 1 नहीं 2 नहीं 3 4 5 केसेस मतलब हुए होते हैं। इसका फ़र्स्ट केस है और वो भी फैमिली में है। तो जो अपनी फैमिली का मर्डर करता है या कराता है वो तो उनके लिए बिल्कुल वल्नरेबल होते हैं कि आसानी के साथ टारगेट हो सकते हैं। तो उनको इसने जो है ना मौत की घाट उतारा है। तो ऐसा चीज़ का कोई साबित रिकॉर्ड सामने नहीं आया। तो सर कोई नशे वगैरह का आदी तो नहीं है कि कोई जिस तरह बंदा नशा करता है, आइस करता है, कोई ऐसा नशा करता है जिसकी वजह से उसका दिमाग जो काम नहीं करता, इस तरह के वो काम करता है?
नहीं, अभी तक इसको नशा करने की कोई ऐसी सूरत हाल सामने नहीं आई है। इसका बाकायदा मेडिकल चेकअप वगैरह हमने प्रॉपर किया है, लेकिन अभी तक कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं आई है जिससे हम ये कह सकें कि ये नशे का आदी था और ये नशे में आके इसने कोई ऐसा काम किया है। अच्छा सर, आप जो इस तरह का ये हादसा हुआ है, आप कोई मैसेज देना चाहते हैं ताकि आने वाली नस्लें कोई और कोई इंसान इस तरह की हरकत ना करे? जी बिल्कुल, आपके ये चैनल के तवसत से मैं ये कहना चाहूँगा कि माशरा बड़ी बेरारवी का शिकार है, तो हमें चाहिए कि अपने बच्चों की इंतहाई बेहतरीन जो होती है वो तरबियत करें और इस्लामी शऊर के मुताबिक जो ज़िंदगी है उनको गुजारने का सबक दें और इनको इस्लामी तलीमात से रोशना करें। कि ये देखें ना कि एक माँ को फायर मार देना, बहन को मार देना और बहनों को मार देना, इससे ज़्यादा कौन से रिश्ते करीब होते हैं कि वो अपनी करीबी रिश्तेदारों का ही दुश्मन हो गया। ये सिर्फ ये है कि बेरारवी का शिकार है। अगर इसको प्रॉपर तलीमात दी जाती और इसको इस चीज़ का एहसास होता कि ये आज का भी मुलज़म है और कल क़यामत वाले दिन भी मुलज़म है। अब पता है कि जिसने एक इंसान का कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया, तो अगर इस सारी चीज़ों से ये बहरा होता तो ये मामला मेरे ख्याल से नहीं करना। जी बिल्कुल, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन कासिम साहब की आपने बात सुनी, वो बता रहे थे कि ये आदी मुजरिम नहीं है, लेकिन प्रॉपर्टी के तनाज़े की वजह से, लेन देन की वजह से ये इस मुकाम पर पहुंचा कि इसने इतने घिनौने तरीके से इस दरिंदा नमा इंसान ने जो अपनी वालदा पे फायरिंग की, अपने बहनोई पे फायरिंग की, अपनी बहन पे फायरिंग की और दोनों को कत्ल कर दिया। जो वालदा इनकी अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। और इसी के साथ अपने मेज़बान खालिद बेग को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।